से जानकारी सामने आ रही है। फडणवीस सीएम होंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी चाहती है कि शिंदे जो है वे सरकार का हिस्सा रहें। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं, ये बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं, क्योंकि फडणवीस सीएम होंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है कि बीजेपी को शिंदे की ओर से नया प्रस्ताव भी कोई आया है और अभी इसकी जानकारी नहीं है कि वो प्रस्ताव क्या है, क्योंकि देखिए लगातार कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि केंद्र में कोई बड़ा पद जो है वो शिंदे को दिया जाए, क्योंकि लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या फिर देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री होंगे तो फिर उप मुख्यमंत्री या एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को नया प्रस्ताव कोई दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर फडणवीस सीएम होंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये कहना शिंदे गुट का है। बीजेपी चाहती है कि शिंदे जो है वे सरकार का हिस्सा रहें। इस सोर्सेस से बड़ी जानकारी जो हम दे रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर शिंदे गुट की तरफ से तस्वीरें जो है, पोस्टर्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जहां पर वे समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तौर पर। तो वही दूसरी तरफ देवा भाऊ की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के लिए पोस्टर जो है वह उनके समर्थक जो है बीजेपी के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें वो महाराष्ट्र में लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले जो भावी मुख्यमंत्री है वो देवा भाऊ यानी कि देवेंद्र फडणवीस है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्प स्थिति जो है वह बनी हुई है, क्योंकि नतीजों के बाद 4 दिन हो चल रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर मुहर लगते हुए नजर नहीं आ रही है। सुबह आपको ये भी जानकारी दी थी कि संभव ये भी है कि पहले कैबिनेट को लेकर, मंत्री पद को लेकर नाम जो है वे सामने आएंगे, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा। तो देखिए बड़ी जीत महायुति को मिलते हुए नजर आई, बीजेपी को मिलते हुए नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है वह दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री चेहरा आखिर कौन होगा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि शिंदे जो है वो सरकार का हिस्सा रहे, क्योंकि देखिए अभी अजीत पवार भी जो है वो इस सरकार में शामिल है, अगर महायुति की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है वह चाहती है कि जो शिंदे हैं वो सरकार का हिस्सा हो। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी देखिए कुछ भी बीजेपी की तरफ से नहीं कहा जा रहा, एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और अब सोर्सेस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि शिंदे सरकार का हिस्सा रहे और कोई एक ऐसा बड़ा ऑफर जो है वो एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ सीधा मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी, क्या वो ऑफर है, क्या वो प्रस्ताव है जो एकनाथ शिंदे को बीजेपी की ओर से दिया गया है? देखिए, बीजेपी की तरफ से 2 प्रस्ताव दिए गए हैं एकनाथ शिंदे को। 2 प्रस्ताव ये हैं कि या तो केंद्र में वो मंत्री पद ले लें, कैबिनेट मिनिस्टर को मिल सकता है, और या तो महाराष्ट्र में डीसीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। उसको लेकर बीजेपी ने 2 उन्हें सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को लेकर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि उनको 2 सुझाव मंजूर नहीं है और वह सीएम पद से नीचे आने को तैयार नहीं है, जो लगातार वह डिमांड कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी डिमांड अभी भी उस बात पर अडिग रखी हुई है कि 2 सीएम है महाराष्ट्र का, वह एकनाथ शिंदे को बनाया जाए। खबरें देखिए यह भी आ रही हैं कि जब चुनाव हो रहा था उस दौरान जो सूचना के सूत्र हैं वह यह बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को यह भी वादा किया गया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा। यह भी अब बात सामने आने लगी। हालांकि बीजेपी ने साफ साफ इसका विरोध किया है, साफ साफ कहा है कि ऐसा हमने कोई वादा नहीं किया था। तो कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर कौन होगा, इसको लेकर लगातार विवाद है। कई सारी लगातार खबरें आ रही, लेकिन कोई ऑफिशियली खबरें आपको पता है इस मामले पर अब तक नहीं है। लेकिन लगातार सूत्रों के हवाले से इस मामले में बड़ी खबर यही आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वह जो उनको बीजेपी ने तो क्या केंद्र में कोई एक बड़ा मंत्रालय देने के लिए जो ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से, एकनाथ शिंदे उसमें इंटरेस्टेड अभी नजर नहीं आ रहे कि सीएम पद से नीचे कुछ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वह मुंबई छोड़ के आयु के हैं, महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं एकनाथ शिंदे। उनको पता है कि महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली गए तो उनको राजनीति है, राजनीति उस हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वह बने रहें और महाराष्ट्र में उनको मुख्यमंत्री मिले, क्योंकि जिस तरह से अच्छा बहुमत मिला है
महायुति को, तो उसी कारण यहाँ पर अच्छी उनको जीत हुई है। तो उस हिसाब से सीएम का फेस वही बने, और इसी बात को लेकर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स लगातार अपना रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई सारे और भी धीरे धीरे बात सामने आ रही है। हालांकि यह भी एक बात सामने आ रही है कि हो सकता है गृह मंत्रालय, यानी महाराष्ट्र का जो बड़ा मंत्रालय होता है किसी भी राज्य का गृह मंत्रालय, शिंदे की सेना को दे दिया जाए। शायद इस बात पर भी लगातार बात चल रही, ताकि तब वो यानी जो अच्छे मंत्रालय हैं, जो कुछ अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, उस मंत्रालयों को लेकर बातचीत चल रही है कि वो मंत्रालय शायद उन्हें एक नाथ शिंदे को दे दिया जाए, यानी उनके शिवसेना को, तब वो शायद मान जाए। इस बात को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है, कई सारी लगातार बातचीत है। लेकिन देखिए अभिषेक, यहाँ पर अजीत पवार की भी स्थिति जो है, मुझे लगता है उसे भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हम कंसिडर कर रहे हैं एक नाथ शिंदे को, लेकिन अजीत पवार जो है उनकी भी कई सारी आशाएं होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अजीत पवार यहाँ पे एक नाथ शिंदे चूंकि अड़के बैठे हुए हैं कि एक नाथ शिंदे चाह रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल एक नाथ देखिए इस पूरे मामले से कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा कहें साफ रखने की कोशिश इस वक्त अजीत पवार कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ज्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही अपनी भूमिका उनके पार्टी की तरफ से, देखिए एक बात तो साफ बता दूं, इसमें भी खबर की अंदर खबर है कि अजीत पवार की तरफ से उनकी जबानी कुछ नहीं कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी यूं कहें बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से उनकी जो नेता है छगन भुजबल और कई नेता, उन्होंने कहा कि हाँ अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं अजीत पवार के भी अंदर मंसूबे हैं कि वह भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, अगर जो सपना देखा है कि जो उप मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है उन्होंने तोड़ दिया है, और उस तरह चाहते हैं कि महाराष्ट्र का एक लेकिन अभिषेक, यहाँ पर जरूरी सिर्फ सीएम फेस के लिए नहीं हो जाता कि आप सीएम पद के रेस में यहाँ पर, क्योंकि आप इससे पहले कई सारे डिपार्टमेंट्स का जिक्र कर रहे थे कि वह किस तरह से दिए जाएंगे, तो अजीत पवार जो है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी तो नजर बनाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब विभागों का बंटवारा होगा, जो मंत्रालय का बंटवारा होता है, उस बंटवारे को लेकर ही पीएस फंसा हुआ है। देखिए सरकार बनने के बाद बीजेपी नहीं चाहती है कि इनके बीच में कोई आपस में मतभेद बने रहे और मंत्रालय को लेकर आपस में फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाए। यही चाहती है बीजेपी, इसलिए बीजेपी समय ले रही। बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है कि जो मंत्रालय का बंटवारा है, मंत्रालय का बंटवारा भी तीनों दलों में आपस में हो जाए, ताकि ये ना हो कि बाद में यह मंत्रालय हमें चाहिए था वो नहीं मिला। और इसीलिए तमाम सहमति बनाने को लेकर ही देरी हो रही है, और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से अब तक अपनी मीटिंग नहीं रखी गई है विधायकों की, और मीटिंग ना रखने को लेकर यही वजह है कि उनकी विधायक नेता तक नहीं सुना गया। अभी तो हम महाराष्ट्र की स्थिति पर बात कर रहे थे कि एक नाथ शिंदे के समर्थक किस तरह से वहां पर पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अजीत पवार के भी आप बता रहे हैं कि समर्थक किस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम फेस पे। अब दिल्ली की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी कठिन जो है स्थिति बनी हुई है कि क्या अपने नेता को, बीजेपी के नेता को जो है वहां पर सीएम बनाया जाए, या फिर एक बार फिर से एक नाथ शिंदे जो हैं उन्हें मौका जो है वह दिया जाए। देखिए बीजेपी ने तो एक मन बना लिया है कि बीजेपी चाह रही है कि फुल टाइम सीएम महाराष्ट्र में बीजेपी का ही हो। इस बात पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब सीएम कौन होगा बीजेपी का, यह अब तक चेहरा साफ नहीं हो पाया। क्या देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, इस पूरे मामले पर अब तक लगातार बातचीत अभी तक चल रही है। हालांकि संकेत लगातार मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। लगातार विधायकों की जितने भी हैं वो लगातार उनके पास मिलने पहुंच रहे हैं। तो एक बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पहले बीजेपी अगर कोई नाम डिक्लेयर करती भी है तो जो दो घटक दल हैं, एक नाथ शिंदे और अजीत पवार, क्या वो खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, उस बात पर लगातार नजर टिकी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक, देखिए कुछ देर पहले जब हम खबर ब्रेक कर रहे थे तो जानकारी सूत्र से ये भी आ रही है कि बीजेपी यहाँ पर चाहती है कि शिंदे सरकार जो है वह महाराष्ट्र में हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने भी सब लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं तो बिल्कुल हर कोई महाराष्ट्र में हिस्सा बने। और महाराष्ट्र में, और ये भी बता दूं आपको कि कोई भी ऐसा, जितने भी दल हैं, यानी अजीत पवार हो या फिर एक नाथ शिंदे हो, अगर सरकार महाराष्ट्र में बनती है, सीएम कोई भी बने, तो किसी भी हालत में सभी के सभी लोग महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कि सबको पता है बाहर समर्थन देने का मतलब साफ हो जाता है कि वह अगर समर्थन बाहर से देते हैं तो उनका उतना उस तरह से पावर नहीं रहेगा। जो आपको पता है कि राजनीति में रहेंगे तो पावर का बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि पावर के बिना कोई बाहर रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए और अभिषेक, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चुनाव प्रचार देख रहे थे तो महायुति की तरफ से ऐसा कभी नहीं था। बीजेपी अक्सर ये बात कहते हुए नजर आई कि असली शिवसेना जो है वो हमारे पास है। कहीं ना कहीं इसलिए भी मंशा उनकी है कि शिंदे सरकार जो है, शिंदे जो है वो सरकार का हिस्सा रहे।
बिल्कुल बिल्कुल, और रहना भी चाहिए और रहेंगे। ये भी बता दूं आपको, सूत्रों के बताया कि रहेंगे। देखिए कई चीजें बात होती है, आपको पता है, बातचीत ऐसी होती है कि कई बातें होती हैं, उसका मतलब कुछ अलग निकलता है या राजनीति में कुछ अलग निकलता है। लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सरकार में तीनों लोग शामिल होंगे, सरकार में रहेंगे। अगर सरकार में तीनों लोग, यानी अगर बीजेपी को अगर सही तरीके से सही में अगर बात जो बीजेपी करना चाह रही है, अगर उस बात पर अंत तक अगर नहीं होते हैं, तब एक अलग बात हो सकती है कि दोनों, यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों पार्टी सरकार में शामिल नहीं हो, बीजेपी को तीसरा रास्ता अपनाए अपना, यह प्लानिंग हो सकता है। लेकिन जब तक अगर सरकार में शामिल होना, इन लोगों को साथ में चलना है, तो सबको सरकार में शामिल होंगे, यह भी सूत्र बता रहे हैं। और इसमें मंत्रालय को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। और ऑब्जर्वर्स को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि ऑब्जर्वर्स को लेकर भी जानकारी सामने आ रही थी कि महाराष्ट्र जल्द पहुंचने वाले हैं। कौन ऑब्जर्वर्स होंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? बीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया कि ऑब्जर्वर कौन होंगे, लेकिन अभी ऑब्जर्वर आज आएंगे या कल आएंगे यह भी अब तक निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन जरूर देखिए, जो पेच फंसा हुआ है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर, खासतौर से अजीत, जो एकनाथ शिंदे ने ज्यादा विरोध करना शुरू किया है, उसको लेकर चाहती है बीजेपी कि पहले वो पेच सुलझ जाए कि क्या एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी का सीएम बने और ये जो तमाम उनकी मांगे हैं या जो भी उनकी डिमांड है, कम से कम उसको हम पूरा कर लें। तो इस तमाम लेकर पहले बीजेपी चाहती है, यही कारण है कि देरी कर रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से अश्विनी वैष्णव, जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी इस वक्त चुनाव के लिए थे ही, वह रहेंगे। और साथ ही राजनाथ सिंह को बीजेपी भेज सकती है मुंबई, यहाँ पर विधायकों से मिलने के लिए। वह कब होगा यह अब तक आज या कल में हो सकता है। क्योंकि अभिषेक, आप लगातार पार्टी के कई सारे नेताओं के साथ संपर्क में भी है, पार्टी सूत्र से क्या जानकारी सामने आ रही है? सीनियर लीडर्स जो हैं बीजेपी के दिल्ली से, क्या वो अभी लगातार एकनाथ शिंदे के साथ, अजीत पवार के साथ टच में है? बातचीत जो है वो चल रही है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मुलाकात जो है वो नहीं होते हुए नजर आई, लेकिन संभावना ये है कि बात तो कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सभी नेता एक दूसरे संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत नहीं कर रहा है। बिल्कुल नेता, चाहे अजीत पवार की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें या बीजेपी के नेताओं की बात करें, हर कोई आपस में मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही अभिषेक